तो औरतों का है। लिखते हैं कि 4-5 मुबल्लिग रहे, तबलीग करे जाते रहे, रास्ता में देखिन कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोवत रहे। उनका लोगन तरस लाग, सोचिन यार पता नहीं किस मुसीबत की मारी है। तो एक साहब सोचिन चलो पूछा जाए। तो मुबल्लिग साहब गए, सलाम कहें बहन क्यों रो रही हो यहाँ पर? कहा बहुत मुसीबत में हो। कहा मेरे लायक कोई फरियाद हो बताओ। तो उसने कहा ना मुझे पानी चाहिए, ना दाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, एक चीज़ है मेरी मदद कर दो। कहा क्या? कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, लापता है, मेरे घर रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। कहा फिर? कहा शहर के काजी से मैंने कहा था इजाज़त दे दो मैं दूसरा निकाह कर लूँ, मेरा शौहर लापता है। तो शहर के काजी ने मना कर दिया। कहा ना, जब तक वो मर नहीं जाएगा दूसरा निकाह नहीं कर सकती, या जब तक क्या कि वो तलाक न दे दूसरा निकाह नहीं कर सकती। कहा फिर? कहा तो तुम मेरे साथ चले चलो काजी के सामने और सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो। तो काजी समझेगा इसके मर्द ने तलाक दिया है, तो फिर दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा, तो मैं दूसरा निकाह करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं यार ये तो सरासर झूठ है। तो फिर सोचिन कि चलो यार थोड़ी देर झूठ बोल दे बे, तौबा कह ले बे, ये कहीं ज़िंदगी तो बन गई है, कहीं चलो। वो मुबल्लिग साहब चल दीनू के सामने साथ है। अब वहाँ गए, जज के सामने खड़े बे। जज ने पूछा क्या बात है? मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत बदतमीज़ है, बहुत उठाई गिरीन है, मैं इसको रखना नहीं चाहता। अच्छा उससे पूछें तो कहें ठीक है साहब, जब हम बदतमीज़ हन, उठाई गिरीन हन, नहीं लायक हन तो छोड़ दें। तो जज साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब का तलाक दीन, झटाझट तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया। उसके बाद तलाक दे के चल दीन। जब चले तब औरतिया ने जज साहब से कहा कि साहब मैं बदतमीज़ हूँ, उठाई गिरीन हूँ, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है उसका तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब सटपटाने। जज ने कहा इधर आ, 25,000 इसका महर दे। अब मुबल्लिग साहब जब सुनी तो औरतिया से कहा था कहा था? कहीं कहित कहा है, जब हम उठाई गिरी नन कमीनी नन, तुम्हारे लायक नहीं हन, तलाक दे दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 25,000 रुपया महर तो दे दो। तो मुबल्लिग साहब कहते सोच लो। कहीं बहुत सोचा है इतने दिन तक, हाँ अब सोच से बाहर है। अब मुबल्लिग साहब सोचते हैं कि अगर कही थे झूठ है तो 420 में बंद हुई बे। तब मुबल्लिग साहब ने जज साहब से कहा भाई 2 घंटे की साहब हमको मोहलत दे दो। जज ने 2 घंटे की मोहलत दिया। गए मुबल्लिग साहब ज़मीन बेच के तक 25,000 लाए दीन, तब छुटकारा पाए। तो नबी ने फरमाया है कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, इसलिए इनके फितनों से भी बचना ज़रूरी है। ऐसे ऐसे राग रचती हैं कि जिसका वहमो गुमान में कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला औरतों के फितने से बचाए, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक दे। जिन लोगों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कि जब क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब लेगा, नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे और ये सोचेंगे काश कोई ऐसा मिलता जिसकी दुनिया में मैंने खिदमत की हो तो आज उससे बदला मांग लेते। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचान पाएगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी शफाअत कर दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुझे दुनिया में पानी पिलाया था। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती उन दोनों जहन्नमियों के बारे में शफाअत करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों जहन्नमियों की
बारे में दोनों जन्नतियों की शफाअत कबूल की जाएगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला खाना खिलाना, पानी पिलाना, वजू का पानी देना, ये वो नेकियां हैं जो इंसान की बख्शिश का सरमाया है। नेकी कर लो। मेरे पैगंबर फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। ये न समझो कि आज किया है 50 साल बाद पता नहीं काम आए ना है। सामान पुराना हो के मिट जाता, मकान पुराना हो के गिर जाता, लेकिन नेकी एक ऐसी चीज है कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। आज हमरे तुमरे तो भूल जाते, देखा जाता है कोनो लौंडा बिटिया के लेके भाग, साल 2 साल दुत्कारा गवा तो क्या धीरे धीरे लपटियान, साल 10 साल में यह लोगों का भूल गए। तो जानत है अब तो हम हमारे सब भूल गए, लेकिन हम भूल सकते हैं, आप भूल सकते, लेकिन अल्लाह कभी भूलेगा नहीं। हुजूर फरमाते वज़्ज़म्बु ला युन्सा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। आज तो हम अपने गुनाह करके भुला दिए थे, लेकिन कल क़यामत के दिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। सब कुछ वहाँ सामने होगा। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बहुत खूब। इसलिए नेकियां करो, नेकी कभी पुरानी नहीं होगी और गुनाह कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मलो माशी तुम, ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो, कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कोई गरीब आ जाए, कोई भूखा आ जाए, तो आदम की औलाद समझ करके, इंसान समझ करके उसको खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, इस पर हम रहम करेंगे तो खुदा हम पर रहम फरमाएगा। हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं। इसीलिए हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान वो भी है। तो खाना खिलाओ, मेरे नबी के दूसरा पैगाम था। लेकिन आज अफसोस है कि हम इमाम को खाना नहीं दे सकते। कितनी मस्जिदें देहात की ऐसी हैं जिसमें इमाम नहीं। पूछो क्या बात? अरे यार आवत है हाफिज जी, खनवे नहीं पावत है, 10-10 घरे दावत पटवत है। जब पटैया तो कहीं आज कह दो हाफिज जी से कि आज हम बहरेज जे भी आज मौका नहीं है। दूसरे कुआ गए कहीं ना आज हमारा धान काटे पड़ा है, कहा जाओ कह दो तीसरे घरे कौआ जाए। एक इमाम की दावत 10 घर जाए। लोगों जब इमाम को नहीं खिला सकते हो तो तुम किसको खिलाओगे? इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। आज खाना नहीं खिला पाते मौलवी साहब को। एक गांव रहा है, मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि इमाम साहब गांव मस्जिद में रहा है तो गांव भर उनका चंदा दे, गांव भर दावत दे, लेकिन एक घर वो गांव में ऐसा रहा है कि वो घर वाला ना इमाम साहब के तनख्वाह दे, न कबू खाना पूछिस। रमज़ान गुजर गया तो अफ्तारी तक नहीं दी। मौलवी जान गई कि गांव में कोनो दुश्मन है तो फलनवा है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से मौलवी असर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद के आंगन में टहलत रहा है। अल्लाह की मर्जी की उसी घर से, जिस घर से कबू अफ्तारी तक नहीं, वही घर से छोटा लड़का मिट्टी का कूड़ा, तसला की तरह होता है मिट्टी का,
मिट्टी का कूंडा सर पर लिए और ऊपर से कागज ढके और मस्जिद की तरफ चला आवे। जब मस्जिद के करीब आवा तो मौलवी देखें तो मुँह में पानी आवा की लागत है आज है कोनो जुगाड़ के ही है। जब लाके रखिस मौलवी पलथी मार के बैठ गए। जब कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी सोचें या अल्लाह ये घर से कब हूँ अफ्तारी तक नहीं आई, आवाज़ कूंडा भर के खीर रही है। तो लड़कवा से मौलवी साहब कहीं ना रहे तोरे अम्मा का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे रहे तो कोनो पियाली में पठाई दी है हो, कोनो पलियट में पठाई दी होती, कूंडा भर के काहे पठाई से काम भैंसा वैसा है कहा। तो छोट लड़का झूठ तो बोलत नहीं है। लड़का छोट रहा है तो कहीं ना ही मौलवी साहब ये बात नहीं है, हमारा माँ खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले अत्ते में यहाँ कुतुआ हुआ मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा डंडा लेके अम्मा लंग दौड़े कहीं ना रे खीर को खाई रे अब। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी साहब खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर जोर से मौलवी ला हौल पढ़िन कि लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन कहने भी रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लाग कहीं ना अल्लाह मतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली तो कुत्तक झूठ वो ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। अफसोस हाय अफसोस, अपने इमाम को हम वो चीज़ खिलाएं जो गंदगी हो, गंदी हो, जो हमें पसंद ना है। ऐ लोगो अल्लाह के बंदों की मदद करो उस चीज़ से जो तुम्हें पसंद हो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता लन तनालुल बिर्रा, हरगिज हरगिज तुम नेकी पाओगे नहीं, हत्ता तुनफिको मिम्मा तुहिब्बून, जब तक के अपनी महबूब चीज़ को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। जो तुम्हें पसंद हो वो अल्लाह के नाम पर खर्च करो तो अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। तो जो खाना आपको अच्छा लगे वही खाना अल्लाह के बंदों को खिलाओ, तब तो अल्लाह राज़ी होगा। तो मेरे नबी ने दूसरा पैगाम दिया था कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, और तीसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीने में दिया था सल्लो फिल लैल, रात में नमाज़ें पढ़ो, वन्ना सोने आमो, दरा हाले कि इंसान सो रहे हो, सारी दुनिया सो रही हो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज उस वक्त पढ़ी जाती है बताओ। न फजर के टाइम लोग सोते, न जोहर में, न असर में, न मगरिब में, न ईशा में। सो रहे हो उस वक्त नमाज पढ़ो, वो नमाज तहज्जुद है, उस वक्त नमाज पढ़ो। वो नमाज दिखावा से पाक होगी, वो नमाज रियाकारी से पाक होगी। उस वक्त जो तुम नमाज पढ़ोगे उस वक्त तुम्हारा दिल खुदा की तरफ मुकम्मल मुतवज्जे होगा। तहज्जुद पढ़ो, लेकिन आज अफसोस है तहज्जुद क्या हम फ़र्ज़ नहीं पढ़ पाते। नानपारा में हम पढ़ते थे, हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रामा के पास मुफ्ती अमानुर रब साहब आए। यानी मेरी जब फरागत का टाइम था और हज़रत के नई उम्र थी, तो हज़रत मुफ्ती अमानुर रब साहब गए तो मुफ्ती नानपारा अलैहि रामा अपने खानकाह में बिठा ले और चाय पानी कराने के बाद फरमाते हैं मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो। तो हम लोग सोचन वद दे, मौलाना से पूछा था कि रात में कभी चोरी करते हो। अब मौलाना साहब थोड़ी देर सोचने के बाद कहीं हाँ कभी कभार। तो हम लोग और चौंके, हम कहीं वद दे इतने बड़े मौलाना का आदमी कभी कभार नहीं चोरावत है रात में। लेकिन अब मुफ्ती नानपारा इतने जलाली थे कि हम लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब मुफ्ती अमानुर रब बाहर निकले तब हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हजरत पूछ रहे थे मौलाना कभी रात में चोरी करते हो। तो आपने कहा कभी कभार, क्या मतलब।
तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने फरमाया कि हजरत हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद भी पढ़ते हो? तो हमने कहा था कभी कभार। नमाज वही होती है जिसमें मोमिन का लगाव खुदा से हो। इसीलिए 18वां पारा के शुरू में अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाजी, जो ईमान वाले अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। हमारा वाह वाह सुभान अल्लाह हमारा 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 जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा, हमारा 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 जिसे शाम नबी पी का दुलारा, जिसे शाम नबी पी का दुलारा, हमारा 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 सौखी हरी नगरी को तलवार बना दे, सौखी हरी नगरी को तलवार बना दे, इंसान को इंसान का रखो को चला दे, इंसान को इंसान का रखो को चला दे, उंगली के इशारे से करे जान टुकड़े, उंगली के इशारे से करे जान टुकड़े, हुए सूरज हुए सूरज चमन वाले दुबारा, हमारा 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 भाई मैंने से बोल रहा हूँ, आप मेरे दिखा रहे, आप बहुत ताकतवर है, अल्लाह ने इसलिए ताकत दी है, बुलंद आवाज से ताकत इस्तेमाल करें, बुलंद आवाज से जिसे हम नबी भी दुलारा, हमारा हमारा बच्चों से आका है हमारा मौला हो, हमारा आका है हमारा मौला है हमारा, सरकार बिना तो दीवाना कहेगा, सरकार बिना तो दीवाना कहेगा, जो कर दिया मौला वही हो रहेगा, शर्म उसका ही फरमान चलेगा, उसका ही फरमान चलेगा, जिस जगह अल्लाह बने, जिस जगह अल्लाह बने तारा, हमारा मौला है हमारा हमारे मुआशे मोहम्मद साहब कुछ सुना दे आपको, तो आप लोग सुन ले, उसके बाद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम।